जेम्स जानी के वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति निर्माण के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पैसे के बारे में समाज की उन सभी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देते हैं जिन्हें हमेशा से पत्थर की लकीर माना जाता रहा है। यकीन मानिए, ये चर्चा पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। जरा इस नंबर को देखिए, $1 बिलियन की कल्पना करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है ना? और अब सोचिए कि जेफ बेजोस जैसे लोगों के पास इसका 117 गुना हिस्सा है। $117 अरब। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि इसे सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। हम में से ज्यादातर लोग एक अजीब से चक्कर में फंसे रहते हैं। एक तरफ 9 से 5 की नौकरी, स्टूडेंट लोन और भारी खर्चों वाली आम जिंदगी है, तो दूसरी तरफ है फाइनेंशियल फ्रीडम और दुनिया घूमने का वो शानदार सपना जिसे अक्सर केवल किस्मत वालों का खेल मान लिया जाता है। लेकिन अब ये डेटा देखिए, वेल्थ एक्स की ये रिपोर्ट उस पुरानी सोच तो पूरी तरह गलत साबित कर देती है कि अमीर लोग सिर्फ खानदानी पैसे वाले होते हैं। सच तो ये है कि $30 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति वाले 68% अति अमीर लोग बिल्कुल सेल्फ मेड हैं, यानी उन्होंने अपनी संपत्ति शून्य से खुद बनाई है। ओपरा विनफ्रे से लेकर एलन मस्क तक, इन सभी दिग्गजों ने बिल्कुल जीरो से या बेहद साधारण पृष्ठभूमि से शुरुआत की थी। और यहीं से ये बात साबित हो जाती है कि अत्यधिक संपत्ति बनाना महज कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये दरअसल एक ऐसा लॉजिकल फॉर्मूला है जिसे सीखा और समझा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले द टाइम ट्रैप यानी समय के इस जाल को समझते हैं और देखते हैं कि कमाई का पुराना गणित यहाँ आकर क्यों फेल हो जाता है। अगर हम समय के बदले पैसे कमाने के पुराने फॉर्मूले को देखें तो $20 प्रति घंटे के वेतन के हिसाब से $1 मिलियन तक पहुंचने में लगभग 24 साल लग जाएंगे। और जब इसमें टैक्स, महंगाई और रोजमर्रा के खर्च जोड़ दिए जाएं, तो सच कहूं तो ये बिल्कुल एक हारी हुई लड़ाई लगने लगती है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा बदलाव माइंडसेट का है। जेम्स जानी का सबसे अहम संदेश यही है कि अगर वाकई संपत्ति बनानी है तो पैसे के पीछे भागना तुरंत बंद करना होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच में यही असली वेल्थ बनाने की सबसे पक्की और मजबूत नींव है। अब आते हैं द वैल्यू इक्वेशन पर। आइए समझते हैं कि बाजार आखिर काम कैसे करता है और क्या सोचता है। देखिए, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको इस बात के पैसे नहीं मिलते कि आप कितना पसीना बहा रहे हैं। आपको पैसे मिलते हैं आपकी परसीव्ड वैल्यू यानी अनुमानित बाजार मूल्य के आधार पर। सीधा सा मतलब यह है कि बाजार में आपके काम की डिमांड कितनी है और आपको कितनी आसानी से किसी और से रिप्लेस किया जा सकता है। और यही वजह है कि दिन भर कड़ी शारीरिक मेहनत करने वाला एक सफाई कर्मी, एक अकाउंटेंट या किसी स्टार फुटबॉलर से बहुत कम कमाता है। बाजार को आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपके द्वारा दिए गए उस समाधान से मतलब है जो दुर्लभ है और जिसकी मांग बहुत ज्यादा है। परसीव्ड वैल्यू को समझने के बाद अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एट स्केल, यानी बड़े पैमाने पर समस्याओं को सुलझाने की। संपत्ति बनाने का ये नया फॉर्मूला सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स पर टिका है। पहला, बाजार में लोगों की कोई आम या बड़ी परेशानी खोजिए। दूसरा, उसका एक बेहतरीन समाधान तैयार कीजिए। और तीसरा, उस समाधान को असीमित स्तर तक स्केल कीजिए, वो भी अपने व्यक्तिगत समय से उसे जोड़े बिना। अमेज़न इस बात का सबसे जीता जागता उदाहरण है। दुकानों तक जाने और डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार करने जैसी अरबों डॉलर की असुविधा को उन्होंने सुलझाया और बदले में उन्हें अरबों डॉलर का ही इनाम मिला। फंडा बिल्कुल साफ है, समस्या अगर अरबों की है तो उसका समाधान भी अरबों ही कमा कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ असली गेम स्केल यानी पैमाने का है। अगर एक योगा टीचर $100 प्रति घंटा चार्ज करके खुश है, तो असल में उसने सिर्फ अपने लिए एक नई नौकरी खड़ी कर ली है जहां कमाई उसके समय से बंधी है। इसके उलट 24 घंटे चलने वाला एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन योगा कोर्स अनलिमिटेड स्केल कर सकता है। अब सवाल यह है कि इस अनलिमिटेड स्केल को हासिल कैसे किया जाए। इसके लिए बिजनेस को उसके फाउंडर के सीधे दखल और समय से पूरी तरह आजाद होना होगा। और ये मुमकिन है ऑटोमेशन, बेहतरीन सिस्टम्स और काबिल कर्मचारियों की टीम के जरिए, जो आपके बिजनेस को दिन रात एक मशीन की तरह चलाते रहें। और जब एक बार ऐसा स्केलेबल समाधान तैयार हो जाता है तो या तो वो चुपचाप बैकग्राउंड में लगातार मुनाफा कमाता रहता है या फिर किसी बड़ी डील का हिस्सा बन जाता है, जैसे इंस्टाग्राम का 1 बिलियन में या पेपाल का 1.5 बिलियन में बिकना। पेपाल की इसी डील ने एक ही झटके में एलन मस्क की जेब में $165 मिलियन डाल दिए थे। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के अंतिम और शायद सबसे अहम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमारा असली लक्ष्य स्वतंत्रता और समय।
सच तो ये है कि पैसा सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े और स्क्रीन पर दिखने वाले डिजिटल नंबर्स के अलावा और कुछ नहीं है। हम जिस चीज के पीछे असल में भाग रहे हैं वो है पूर्ण आजादी और अपना समय वापस पाना, क्योंकि समय ही इंसान का इकलौता ऐसा संसाधन है जिसे एक बार खोने के बाद किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है। क्या सिर्फ एक आम नौकरी के लिए अपनी जिंदगी के सबसे कीमती दशक कुर्बान कर देना सही है, या फिर अब वक्त आ गया है कि हम पैसों के पीछे भागना छोड़कर असली और मायने रखने वाले समाधानों की